हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो थर्ड चैप्टर पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का श्लोक संख्या 42 पे लास्ट टाइम विस्तार से चर्चा किया। ये श्रीमद् भागवत की महिमा को प्रकट कर रहे हैं सूत गोस्वामी। और श्रीमद् भागवत ग्रंथ का रचना करने के पश्चात श्रील वेद व्यास जी अपने सबसे पहले पहले शिष्य तो नहीं बोल सकते, लेकिन अपने पुत्र, अपने ही पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी को ये भागवत कथा श्रवण कराते हैं। और उसके बाद उनके माध्यम से परीक्षित महाराज को ये प्राप्त होता है। परीक्षित महाराज अपने श्राप के 7 दिन में उनको मृत्यु हो जाएगा ये सुनकर वो सब कुछ पूरे अपने राज्य को त्याग करने के पश्चात आ जाते हैं गंगा नदी के तट पे बैठ करके सुखदेव गोस्वामी के द्वारा श्रीमद् भागवत को सुनते हैं। अब आगे श्रील सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवत ग्रंथ की महिमा, असीम महिमा को और प्रकट कर रहे हैं। ये भागवत ग्रंथ क्या है? कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशामेषा पुराण नरको अधुनुक्तितः। तो अगर आपको याद होगा, पहले अध्याय में सौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न करते हैं। तो इन 6 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों का उत्तर सार रूप में बहुत ही ब्रीफली सूत गोस्वामी उनको अभी तक दूसरे और तीसरे अध्याय में वर्णन कर चुके हैं। और इसका विस्तार से सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के द्वारा जो परीक्षित महाराज को भागवत कथा किया गया है उसको एज इट इज, हाँ, लाइव टेलीकास्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन रिकॉर्डेड जो रिकॉर्डिंग उन्होंने किया था सुनते वक्त, वो एज इट इज जा करके दिखा दिया, यानी एज इट इज। नेक्स्ट चैप्टर नहीं, एक्चुअली सेकंड कैंटो से स्टार्ट होगा, लेकिन उसके पहले भी सूत गोस्वामी तो जो सीन है भागवत कैसे प्रकट हुआ इसके बारे में और बताएंगे। परीक्षित महाराज को कैसे श्राप मिला, सुखदेव गोस्वामी को कैसे भागवत श्रवण करने को मिला, फिर भीष्म पितामह का ग्लोरीज, कुंती महारानी के प्रेयर्स, ये सब थोड़ा सा बैकग्राउंड सेट करेंगे। सेकंड कैंटो से एज इट इज जो है जो रिकॉर्डिंग एज इट इज वो प्रस्तुत कर देंगे सुखदेव गोस्वामी के बाद। तो ये छठा जो प्रश्न था कि भगवान कृष्ण के अपने धाम जाने के पश्चात धर्म ने किसका आश्रय लिया, क्योंकि भगवान धर्म के पिता हैं, धर्म पिता हैं, धर्म राज धर्म के पिता माने जाते हैं भगवान, यानी उनसे ही धर्म प्रकट होता है। तो जब तक भगवान थे तब तक तो उनका पुत्र धर्म था, साथ में सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन अभी भगवान अपने धाम चले गए तो प्रश्न पूछा गया, सौनक आदि ऋषि पूछे कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। तो उसके उत्तर में ये श्लोक बता रहे हैं कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है, इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ का आश्रय लिया है। इसीलिए पिछले श्लोक में बताया गया है, पिछले श्लोक में धर्म ब्रह्म संहितम 40 नंबर श्लोक, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहिता। ये साक्षात ब्रह्म है, कृष्ण है। उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि धन्यम स्वस्त्ययनम। तो भागवत साक्षात भगवान, भागवत जो है साक्षात कृष्ण ही है। तो इसलिए कृष्ण जब गए अपने धाम तो इस पुराण भागवत पुराण में धर्म ने आश्रय ली। दिस भागवत पुराण is as brilliant as the sun, and it has arisen just after the departure of Lord Krishna to his own abode, accompanied by religion, knowledge, etc. Persons who have lost their vision due to the dense darkness of ignorance in the age of Kali shall get light from this Puran. ये भागवत पुराण कैसा है? सूर्य सम, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है। सूर्य की क्या विशेषता है? सूर्य जो है रोशनी प्रदान करता है, हर जगह उजाला आ जाता है, रोशनी आ जाती है। और सूरज में अशेष तेजा, बहुत तेज होता है, हीट प्रदान करता है, उष्मा प्रदान करता है। तो रोशनी से तो क्या होता है कि संसार में जो वस्तुएं हैं हम देख सकते हैं एज इट इज, यथारूप।
यानी हमारा अंधकार नष्ट होता है, हमारी दृष्टि खुल जाती है, हमको दिखता है कि क्या चीज क्या है, क्या चीज क्या नहीं है। जब अंधकार होता है तो हम भ्रमित हो सकते हैं, ये रस्सी को सांप, सांप को रस्सी मान सकते हैं, या कोई वृक्ष है तो उसको भूत समझने लग जाते हैं। इस प्रकार से भ्रम, रास्ता हमको दिखता है, गड्ढा है कि नहीं है हम भ्रमित हो सकते हैं, या रास्ता है उसको गड्ढा समझ सकते हैं, पानी है नहीं है। इस प्रकार से आंख होते हुए भी हम देख नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से जब तक कोई कृष्ण जिसके जीवन में नहीं है, तब तक उसके पास बुद्धि होते हुए भी, हाँ, मन बुद्धि इंद्रियां सब कुछ होते हुए भी वास्तव में वो क्या है, बुद्धिहीन है, इंद्रियाहीन है, उसका कोई मतलब नहीं है, पूरी तरह से क्या रहता है, भ्रमित रहता है, दिग्भ्रमित रहता है। जो भी करता है वो सब जो है उसको मिसलीड ही करने वाला होता है, इस बुद्धि का इस्तेमाल करके। उसी जिस प्रकार से अगर सूर्य नहीं, अंधकार है, तो आंखें होते हुए भी वास्तव में वो देख नहीं सकता है, अंधे के जैसा ही है। उसी प्रकार से इस संसार में बिना कृष्ण के व्यक्ति बुद्धि होते हुए भी बुद्धिहीन है। वो जो भी कार्य करेंगे वो मूर्खता ही वाला कार्य होगा। क्यों? क्योंकि वो केवल और केवल इस शरीर के लिए कार्य करेंगे। शरीर के लिए तो कितना भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में कोई उसका लाभ नहीं मिलने वाला है, इसलिए बुद्धिहीन है। लेकिन वही कृष्ण अगर उनके जीवन में सूर्य के समान आ जाते हैं, कृष्ण सूर्य के समान कंपेयर किया गया है, तो सबसे पहला चीज जो कृष्ण की उपस्थिति देती है जीवन में भक्तों को, वो उनको सही डायरेक्शन प्रदान करते हैं, वहाँ सही दिशा, थिंग्स एज इट इज, वन कैन परसीव थिंग्स एज इट इज। इस संसार की जो वस्तुएं हैं, इस संसार की जो घटनाएं हैं, इस संसार का जो उद्देश्य है, हमारे जीवन का मूलभूत उद्देश्य, हमारे बारे में अपनी खुद की असली पहचान, इस प्रकृति के बारे में, भगवान के बारे में, जीवन के लक्ष्य के बारे में, ये सब स्पष्ट एज इट इज यथारूप दिखने लग जाएगा। तो व्यक्ति समझ जाएगा कि क्या क्या है, क्या नहीं है, क्या सही है, व्हाट इज व्हाट एंड व्हाट इज नॉट, ये सब उसको ज्ञान मिल जाएगा। और दूसरा, जैसे सूर्य जो है अशेष तेजा उष्मा देता है, उष्मा के द्वारा क्या करता है सूर्य, पालन पोषण करता है। रोशनी के द्वारा तो जगत में सब कुछ दिखता है कि सब क्या, कौन सी चीज क्या क्या है, ताकि लोग उचित प्रकार से जो कार्य करना चाहते हैं कर सकें। और लेकिन उष्मा के द्वारा क्या होता है, सूर्य पालन पोषण करता है, उष्मा से ही एनर्जी होती है। उस एनर्जी का हम लोग अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, घरेलू कार्यों के लिए और अलग अलग कार्यों के लिए। उसी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उसी से पानी प्रवाहित होता है, सब कुछ होता है उससे, वर्षा होती है, सब कुछ होता है, वायु प्रवाहित होता है। उसी उष्मा से ही पेड़ पौधे वृक्ष और जो सब्जी है, फल फ्रूट है, वो उसी उष्मा से जो है पोषण प्राप्त करके हमको पोषण देते हैं। तो नरिशमेंट, नरिशमेंट एंड अवेयरनेस, ये दो चीज जो है सूर्य से प्राप्त होता है। उसी प्रकार से कृष्ण सूर्य के समान है। तो कृष्ण की उपस्थिति जिस भक्त के हृदय में हो जाती है, तो उसको अवेयरनेस भी मिलता है, कॉग्निजेंस बोलते हैं, या नॉलेज, ज्ञान मिलता है, अवेयरनेस मिलता है। वो अंधकार से, तमोगुण से, रजोगुण से मुक्त हो जाता है। और दूसरा, कृष्ण के आश्रय लेने से, कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने से जो उनसे भक्ति मिलती है, जो उनसे दिव्य रस प्राप्त होता है, उससे भक्तों का पोषण होता है हृदय का। वो भक्ति में और प्रगति करते हैं, उनको दिव्य आध्यात्मिक आनंद की भी प्राप्ति है। लेकिन इसमें ये दोनों चीजें प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को शुद्ध भक्त होना पड़ता है। अगर शुद्ध भक्त नहीं है तो वो केवल अवेयरनेस तक जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए सूर्य, सूर्य अगर पूरी तरह से उदित नहीं हुआ है, अभी भी बादल हैं, है ना, मान लीजिए, या उदित भी हो चुका है या उदित नहीं हुआ है, सुबह सुबह अरुणोदय का समय है, लगभग 5:30 पौने 6 बजे के आसपास, पौने 6 बजे के आसपास उजाला होने लगता है। तो उस वक्त हालांकि सूर्य है भी और सूर्य नहीं भी, तो सूर्य का क्या है, आभास है, उसको अरुणोदय बोलते हैं, कि सूर्य देव अभी आए नहीं, लेकिन सूर्य के आने का आभास हो रहा है। तो उस आभास मात्र से अंधकार तो नष्ट हो जाता है, उजाला तो मिल जाता है, लेकिन उष्मा अभी भी नहीं मिल रही। उसी प्रकार से जो भगवान कृष्ण के नाम का जप करते हैं, कृष्ण का आश्रय लेते हैं, लेकिन अभी भी आभास होता है, यानी नामाभास की स्थिति में होते हैं, शुद्ध नाम नहीं जप कर रहे हैं, और प्योर शुद्ध है, उनका जो उद्देश्य शुद्ध नहीं है, हृदय में अभी भी कलमश है, हृदय में गंदगी है, अंधकार है, यानी बादल हैं। तो बादल अगर आते हैं सामने, तो सूर्य के उजाला तो मिल जाएगा, लेकिन उष्मा नहीं प्राप्त होगी। उष्मा यानी जो पोषण होता है। तो उसी प्रकार से कृष्ण के नामाभास जप करने से व्यक्ति को उजाला तो मिलेगा, उसको ज्ञान भी मिल जाएगा, उसके जीवन में शुभ भी हो जाएगा, और उसको जो है वो कलमश से धीरे धीरे मुक्त भी होने लग जाएगा, यानी उसके दुख नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जो आध्यात्मिक पोषण है, आध्यात्मिक रस है,
द प्योर फॉर्म ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना, कृष्ण प्रेम का जो शुद्ध रस है, दिव्य रस है, उसका आस्वादन करने से वो वंचित रहेगा तब तक। और तब तक उसको कृष्ण कथा सुनने में, कृष्ण के नाम जप करने में जो रस है, वो आनंद है, उसको नहीं प्राप्त कर पाएगा। उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, है ना, संघर्ष करना पड़ेगा, बोरिंग लगेगा, अपने आप को जोर दे के करना पड़ेगा। लेकिन ये करता रहेगा तो धीरे धीरे वो जो बादल, अनर्थ रूपी बादल है, वो भी छट जाएंगे और कृष्ण की रोशनी भी आ जाएगी। और उष्मा, सूर्य की रोशनी जैसे आ जाती है तो उष्मा भी मिल जाती है, उसी प्रकार से कृष्ण वास्तविक रूप में हृदय में जब शुद्ध नाम के रूप में प्रकट होंगे, तो उस वक्त जो भक्त है वो दिव्य आनंद, रस और पोषण को भी प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार से कृष्ण को सूर्य के समान कंपेयर किया गया है। और यहाँ पे श्रीमद् भागवत ग्रंथ को श्रील सुद गोस्वामी उसी सूर्य के समान कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, क्योंकि ये भागवत ग्रंथ भी कौन है? भगवान कृष्ण ही है। तो जिस प्रकार से कृष्ण के नाम का आश्रय लेने से, कृष्ण के साक्षात पर्सनली, कृष्ण के उपस्थिति में जिस भक्त, जो शुद्ध भक्ति से कृष्ण का आश्रय प्राप्त किए थे, उनको जो लाभ मिला था, भगवान जब द्वारका में थे 5000 साल पहले, पर्सनली प्रेजेंट थे, उपस्थित थे, वही लाभ भक्त आज के समय में, शुद्ध चेतना रखने वाले भक्त कृष्ण के नाम जप करने से प्राप्त कर सकते हैं, शुद्ध नाम जो जप कर रहे हैं। और वही लाभ, वही भक्त, उसी प्रकार के भक्त भागवत ग्रंथ का आश्रय लेने से प्राप्त कर सकते हैं, भागवत ग्रंथ को श्रवण करके प्राप्त कर सकते हैं। और उनका जो भी अंधकार है, अज्ञानता है, वो नष्ट हो सकता है। इसलिए श्लोक में बोल रहे हैं, कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिपिसह। तो यहाँ पे एक और बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। भागवत ग्रंथ का ये पहले स्कंद का तीसरा अध्याय है। और हालांकि वैसे तो तीसरे अध्याय में ऑलरेडी बड़े विस्तार से सूत गोस्वामी ये स्टेब्लिश कर चुके हैं, स्थापित कर चुके हैं कि भगवान कृष्ण परम भगवान, वो सारे अवतारों के भी स्रोत। भगवान कृष्ण का कभी विनाश नहीं होता है। तो जो मूर्ख होते हैं, जो बुद्धिहीन है, जिनके बुद्धि में काऊ डंग भी होता तो अच्छा रहता, लेकिन पता नहीं कौन सा डंग पड़ा हुआ है। तो वैसे लोग जो हैं वो सोचते हैं कि कृष्ण का शरीर भौतिक है। तो ऐसे पूरी तरह से दूषित बुद्धि रखने वाले लोग ये विचार करते हैं, सोचते हैं कि कृष्ण का शरीर भी भौतिक था और कृष्ण को एक शिकारी ने मार दिया था और उसके कारण कृष्ण का मृत्यु हो गई। तो ये कौन सोचता है? जिनके मस्तिष्क में ब्रेन सब्सटेंस नहीं होता है, गोबर होता है, गोबर भी नहीं बोल सकते, गाय का नहीं होता है, किसी और पशु का मल होता है, वही ऐसा सोच। गाय का गोबर भी किसी के दिमाग में होगा ना, वो भी कम से कम मूर्ख होगा थोड़ा, लेकिन कम से कम श्रद्धा तो रखेगा, हरे कृष्ण जब तो करेगा। लेकिन जिनका मस्तिष्क पूरी तरह से डर्टी सब्सटेंस भरा हुआ है, तो वही ऐसा सोच सकते हैं कि कृष्ण को किसी ने तीर मार दिया और उसके कारण उनका मृत्यु हो गई। ये कहाँ पे वर्णन है? ये जाके अंतिम में, हाँ, दसम स्कंद में, 11वें स्कंद में वर्णन है इसका। तो वो मूर्ख लोग ये पहले स्कंद को पढ़ाई नहीं किए क्या? सॉरी, हाँ, मैं थोड़ा सा ऐसा ऐसा शोभा नहीं देता इस तरह से बात करना, लेकिन क्या करें। ऐसे लोग जो इस ये निष्कर्ष देते हैं कि कृष्ण का मृत्यु हुआ, कृष्ण का भौतिक शरीर था, उनका भी मृत्यु हुआ, तो वो इस प्रकार के ऊंचे दर्जे के मूर्ख हैं, इसलिए ऐसा बोलना पड़ता है। यहाँ पे तीसरे अध्याय में, पहले स्कंद में स्पष्ट सूत गोस्वामी पूरा अध्याय को समर्पित करके कृष्ण के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण की भगवत्ता को स्थापित कर रहे हैं। और इस श्लोक में, 43 नंबर श्लोक में स्पष्ट लिखा है, क्या लिखा हुआ है? कोई छोटा बच्चा भी समझ सकता है बड़े आसानी से, बिल्कुल कठिन नहीं है। छोटा बच्चा भी होगा, जो अभी काका काका भी नहीं सीखा होगा ना, वो भी जान जाएगा। कृष्ण स्वधाम उपगते, स्व मतलब अपने, धाम मतलब अपने धाम, उपगते मतलब वापस गए। तो कृष्ण जब अपने धाम वापस गए, तो इसका मतलब क्या है? कि कृष्ण का मृत्यु नहीं हुआ कभी भी, ये ध्यान रखना चाहिए। खैर जो भी है, दूसरा हम लोग इस श्लोक पे चर्चा करते हैं। तो कृष्ण स्वधाम उपगते, जब कृष्ण अपने धाम को वापस चले गए। अब कृष्ण अपने धाम को, कृष्ण क्या है, जब भौतिक जगत में आते हैं तो मानव लीला करते हैं। मानवीय लीला करते हैं तो वो मानव जिस जिस प्रकार से ग्रो करता है, जन्म लेता है, इधर से जाता है, उस प्रकार को प्राकट्य करते हैं। वो उनकी लीला है, वो उनके खुद की फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, उसमें कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। हाँ, जैसे कृष्ण आए तो जन्म लिए, तो जन्म लेने का क्या जरूरत है? वो चाहते तो डायरेक्ट ऐसे प्रकट हो जाते हैं।
बाल गोपाल के रूप में भी डायरेक्ट प्रकट हो सकते थे, लेकिन वो मानव लीला कर रहे हैं अन्य लोगों को ये दिखाने के लिए कि कृष्ण ने भी जन्म लिए हैं। और दूसरा, माता देवकी को और यशोदा मैया को ये वात्सल्य प्रेम कब आएगा? जब उनके गर्भ में शिशु होंगे, तब तो लगेगा ना कि मेरा ही पुत्र है। और साक्षात डायरेक्ट जाके प्रकट हो जाएंगे तो फिर तो नारायण करके पूजा करने लगे। तो उनको वात्सल्य प्रेम बढ़ाने के लिए और साधारण लोगों को ये दिखाने के लिए कि एक मानव के रूप में आए हैं ये, और जो मायावादी हैं मूर्ख लोग उनको भ्रमित करने के लिए, ये भी एक कारण है। तो इसी प्रकार से जब कृष्ण स्वधाम उपगते, भगवान अपने धाम को गए तो उन्होंने एक ये लीला करके दिखा दिया बस। हाँ, कि एक शिकारी आया, उसने अंगूठे पे तीर मार दिया और उससे भगवान जो शरीर छोड़ के चले गए, उनका मृत्यु हो गई। अरे तीर मारने से क्या, हमारे अगर अंगूठे, पैर के अंगूठे में गोली भी मार देगा कोई तो हमको मृत्यु नहीं होगा। वो तो परम भगवान है। गोवर्धन पर्वत उठाया था, इतने सारे असुरों का वध किया उन्होंने, क्या उनको एक शिकारी बस पैर के अंगूठे में तीर मार देगा उनका मृत्यु हो जाएगा? इतना तो बुद्धि लगाना चाहिए। तो उनका मृत्यु नहीं हुआ है। वैसे मूर्ख लोगों को, मायावादी लोगों को, जो भगवान को भौतिक समझना चाहते हैं, भगवान के दिव्य स्वरूप को स्वीकार नहीं करना चाहते, इनके हृदय में यही इच्छा है कि भगवान का, परम ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं होता है। तो ऐसे लोगों के ऊपर दया करने के लिए कि ठीक है, मैं तुमको अपना ऐसा लीला प्रकट करके दिखाऊंगा ताकि तुम भ्रमित रहो और तुम सोचो कि मैं जो इस भौतिक, जब भौतिक जगत में आता हूँ तो मैं शरीर धारण करूँ। तो उन लोगों को भ्रमित करने के लिए भगवान ये लीला करके गए कि तीर लगा और अपना एक एक जो है शरीर, रेप्लिका, छाया शरीर छोड़ के चले गए, लेकिन स्वधाम उपगता, ये साफ साफ यहाँ पे वर्णन। जो करोड़ों करोड़ों अनगिनत असंख्य शरीर प्रदान करते हैं, तो वो कृष्ण के लिए क्या असंभव है? जब उनको इधर से जाना है तो एक जो है प्रकृति का बना हुआ भौतिक शरीर छोड़ के जाने के लिए। लेकिन उसमें उसमें भी ऐसा कोई वर्णन नहीं है। वो तो ये मूर्ख लोग बोलते हैं इसलिए हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है, मानो अगर कृष्ण ने शरीर छोड़ा भी है तो वो उनको भ्रमित करने के लिए। हालांकि भागवत में ऐसा वर्णन नहीं है। भागवत के 12वें स्कंद में जहाँ पे वर्णन प्राप्त हुआ है कि कृष्ण किस प्रकार से प्रभास क्षेत्र में भगवान कृष्ण थे और वो शिकारी आकर के तीर से मारा, तो वहां पे केवल इतना ही वर्णन है कि भगवान ऑलरेडी योजना बना चुके थे कि मुझे अभी जाना है, मेरा हो गया काम, संपूर्ण हो गया पूरा लीला। और उद्धव को वहां पे बुलाते हैं, उनको अपना भागवत, ये भागवत ग्रंथ प्रदान करते हैं और उद्धव को बोलते हैं कि अब आप इसको जाकर के बद्रिक आश्रम में प्रचार प्रसार करो, मैं अपना लीला वाइंड अप कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। इस प्रकार से भगवान वहाँ पे ऑलरेडी उनका प्लानिंग हो चुका था और वहाँ पे वट वृक्ष के नीचे बैठे थे और उधर से निकल गए। और जब गए तो भगवान के अपने गोलोक वृंदावन धाम जाने की लीला को सारे देवता, ब्रह्मा आदि सब देवता लोग आए और देखे, उन्होंने विटनेस किया। ये भागवत में वर्णन है कि सारे देवता लोग ऊपर से देख रहे हैं भगवान कृष्ण अपने धाम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ब्रह्म लोग, ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए कि वो कहाँ से निकल गए अपने धाम। यानी जो आध्यात्मिक जगत है वो ब्रह्मा जी के भी बुद्धि के परे है। वो भी उस रास्ते को ट्रेस नहीं कर सकते, ट्रैक नहीं कर सकते कि कहाँ से। लेकिन ये वर्णन है भागवत। तो यहाँ पे उसी प्रकार से यहाँ पे भी ये स्पष्ट वर्णन है, कृष्ण स्वधाम उपगते, अपने धाम को जब भगवान गए तो धर्म ज्ञान आदि भी सहा, क्योंकि धर्म, ज्ञान आदि इत्यादि जो भी चीजें हैं धर्म से संबंधित, वो सब भगवान कृष्ण के ही पुत्र हैं, उनके ही सब, उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं के ही भक्त बोल सकते हैं, दास दासियां हैं। तो दास दासियां या पुत्र बच्चे किसके साथ रहेंगे? अपने पिताजी के साथ ही रहेंगे। तो वो भी उनके साथ निकल गए। लेकिन कलौ नष्ट दृशाम ऐसा, ऐसा मतलब इस, कलौ नष्ट दृशाम ऐसा पुराण अर्का, ये जो पुराण है भागवत पुराण, विच इज ब्रिलियंट लाइक सन, अर्का मतलब सूर्य। तो पुराण अर्को अधुनोदिता, अधुना जश्न उदिता, प्रकट हुआ है। तो भगवान जब गए तो धर्म आदि भी सब साथ में चला गया भगवान के, लेकिन भगवान उनको ऐसे यहाँ पे बिना उनके नहीं रह सकते हैं भौतिक जगत में उद्धार करने के लिए। तो भगवान फिर योजना ऑलरेडी बना के गए थे कि इस भागवत ग्रंथ को प्रकट कराएंगे, और वो भागवत ग्रंथ के रूप में भगवान स्वयं अपने सारे धर्म आदि भी सबके साथ अधुना उदितः जस्ट नाउ प्रकट हो चुके हैं। अधुना का मतलब ये भी है कि अभी सूत गोस्वामी जस्ट भागवत ग्रंथ को सुन के आए ही थे सुखदेव गोस्वामी के द्वारा, परीक्षित महाराज के सभा में। तो अधुना वो भी हुआ, और अधुना मतलब अब भगवान प्रकट हो रहे हैं। मैं आपको जो है जो लाइव टेलीकास्ट दिखा देता हूँ, सुखदेव गोस्वामी ने जो परीक्षित महाराज को दिया था। तो पुराण अर्को अधुनोदिता कृष्णे सुधाम उपगते धर्म ज्ञानादि सह,
कलौ नष्ट दृशाम। तो कलयुग के लोगों का वर्णन कर रहे हैं। कलयुग में लोग क्या है, नष्ट दृशाम, जिनका दृष्टि जो है नष्ट हो चुका है। पर्सन्स हु हैव लॉस्ट देयर साइट। चक्षु, ये चक्षु इसको बोलते हैं। तो आंख और चक्षु और दृशाम, साइट, इसमें अंतर है। हर किसी के पास, जिसके पास आंख हो, जरूरी नहीं है वो देख पाए। तीन चीजों की आवश्यकता होती है। आंख होगा, सेंस ऑफ साइट होगा, और रोशनी होगी, तब कोई व्यक्ति देख सकता है, अन्यथा वो देख नहीं सकता है। आंख होते हुए भी व्यक्ति देख नहीं सकता। इन तीन में से कोई भी चीज मिसिंग होगा तो नहीं देख पाएगा। अगर आंख है और रोशनी भी है लेकिन सेंस ऑफ साइट नहीं है तो भी नहीं देख पाएगा। और सेंस ऑफ साइट है, आंख ही नहीं है, इंस्ट्रूमेंट ही नहीं, तो कैसे देख पाएगा। और रोशनी नहीं है, सेंस ऑफ साइट और आंख है, तो नहीं देख पाएगा। तो तीनों चीज का आवश्यकता होता है। तो इसी प्रकार से ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, इस संसार को एज इट इज यथारूप देखने के लिए तीनों चीज की जरूरत है। क्या? वो व्यक्ति, पात्र, यानी हम हो गए, और फिर उसकी जो पात्रता है वो सेंस ऑफ साइट है, यानी वो योग्य पात्रता है। शुश्रूषद्रदानस्य, जो पिछले अध्याय में वर्णन किया गया है कि व्यक्ति जो है सेवा के भाव से, समर्पण के भाव से, विनम्रता के भाव से श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए। तो श्रद्धा पूर्वक श्रवण और ये सेवा का भाव है, ये सेंस ऑफ साइट है। और तब जब रोशनी गिरेगी, यानी भागवत की किरणें प्राप्त होगी, एक एक श्लोक के बारे में डिस्कशन जब बताया जाएगा प्रामाणिक आचार्यों से, जब कोई सुनेगा जानेगा, तब वो देख सकता है एज इट इज, अन्यथा देख नहीं सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति भी उपस्थित है और भागवत भी ग्रंथ भी है, सूर्य भी है, रोशनी भी है, व्यक्ति भी यानी आंख भी है, लेकिन अगर उस व्यक्ति के हृदय में जो है चैलेंजिंग स्पिरिट है, उसके हृदय में विनम्रता नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, वो केवल चुनौती करना चाहता है, चुनौती देना चाहता है, तो कितनी भी रोशनी डाल दी जाए उसके ऊपर, हाँ, तो वो फिर भी देख नहीं पाएगा, अंधा ही रह जाएगा। जैसे आंख आंख हो किसी के पास, आई बॉल तो है बड़ी बड़ी, लेकिन अंदर रेटिना होता है। एक्चुअली वो रेटिना भी मटेरियल ही है। सेंस ऑफ साइट एक अलग ही एलिमेंट, जिसको भौतिक वैज्ञानिक अभी तक नहीं जानते हैं। ये भागवत के अगले स्कंद में जब क्रिएशन के बारे में वर्णन करेंगे सुखदेव गोस्वामी, तो बताते हैं कि अलग अलग 24 तत्वों के बारे में जब वर्णन करते हैं, पंच महाभूत, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, ये सब बताते हैं। और हमारे पास 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। तो आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, ये सब जो है ये ज्ञान इंद्रियां हैं, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस हैं। लेकिन 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और मन बुद्धि अहंकार 13, और 5 भौतिक तत्व हो गए 18। और इसके बाद वो 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उनसे उनको फंक्शन करने के लिए, उनको कार्यान्वित करने के लिए, उनके सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हियरिंग, ये सब 5 तत्व और होते हैं। सेंस का मतलब होता है कि उसका उपयोग कर सकें। अब इसको कोई भौतिक उदाहरण से कैसे समझाया जाए? ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए आपके पास एंड्रॉयड फोन है, और वहां से कोई कॉल भी कर रहा है, आपको प्रयास कर रहा है, लेकिन सिम में बैलेंस नहीं। सिम भी लगा हुआ, नंबर भी है, एंड्रॉयड फोन भी है, और कोई व्यक्ति कॉल भी कर रहा है आपको, लेकिन बैलेंस नहीं है, तो भी बात नहीं हो पाएगा। तो जो बैलेंस है वो सेंस ऑफ साइट है, और जो एंड्रॉयड फोन है वो आँख हुई, और जो व्यक्ति कॉल कर रहा है वो रोशनी हुई। तो इसी प्रकार से पात्र, जो व्यक्ति भागवत को श्रवण कर रहा है, तो वो आँख के समान हुआ, और जो रोशनी है वो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। और सेंस ऑफ साइट जो है विनम्रता, श्रद्धा, विश्वास, सबमिसिवनेस, ये एटीट्यूड जो है, भाव बोल सकते हैं, जो एटीट्यूड है वो सेंस ऑफ साइट है। तो ये भी रहेगा। ये तीनों कॉम्बिनेशन होने से ही व्यक्ति इस भागवत ग्रंथ का लाभ उठा सकता है, देख सकता है, अन्यथा वो देख नहीं पाएगा। इसलिए इतने हजारों लाखों की संख्या में लोग भागवत ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, फिर भी अंधकार में क्यों है? फिर भी भौतिक चीजों चीजों के पीछे क्यों भागते हैं? भौतिक चीजें, भौतिक सुख, भौतिक इंद्र तृप्ति, भौतिक भोग विलास जो है वो माया है, और माया को अंधकार से कंपेयर किया गया है। तो फिर अंधकार में क्यों पड़े हुए हैं अगर भागवत ग्रंथ का श्रवण और तो सब कुछ कर रहे हैं? तो उसका कारण है क्योंकि प्रामाणिक तरीके से नहीं हो रहा है। वो सेंस ऑफ साइट ही वहां पे विलुप्त है ही नहीं। तो इसलिए कलौ नष्ट दृश्याम, इस प्रकार से नष्ट दृश्याम जो लोग हैं, वो अगर प्रामाणिक तरीके से इस भागवत ग्रंथ का आश्रय लेते हैं, तो निश्चित रूप में उनको एक डायरेक्शन मिल पाएगा,
और जीवन को, अपने लॉस्ट विजन, खोए हुए दृष्टि को पुनः प्राप्त कर करके, और इस कलयुग में भी वो अज्ञानता से बाहर आकर के क्या करना है क्या नहीं करना है ये समझ पाएंगे, देख पाएंगे एज इट इज कि संसार में जो घटना चल रही है, जो हो रहा है, वो क्या है, उसका क्या संबंध है मेरे साथ और इस संसार के साथ, भगवान के साथ। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसमें भागवत की असीम महिमा का वर्णन प्राप्त होता है। पिछले 4-5 श्लोकों से बहुत ही सुंदर भागवत की महिमा का वर्णन कर रहे हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी। हम लोग यहीं पे अभी विराम करेंगे। इस श्लोक पे कल थोड़ा और चर्चा करेंगे इसका तात्पर्य। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।